चलो बाबू, सभी को संतोष एकेडमी में स्वागत है। हाँ, सुना ध्यान से बाबू। हम लोग पिछला लेक्चर में कहें तो समांतर श्रेणी का पहला वीडियो में हम लोग उसका थ्योरी देखे थे, ठीक है। आज का जो क्लास होगा बाबू, उसमें जो थ्योरी जितना लिखवाए थे उस पे डिपेंड कुछ क्वेश्चन होगा, ठीक है। उसके बाद फिर थ्योरी बताएंगे बाबू, फिर क्वेश्चन चलेगा, ठीक है। तो आज जो बताने वाले हैं बाबू, जो थ्योरी लिखवाए थे पिछला क्लास में, उस थ्योरी के आधार पर ये सारा क्वेश्चन है। अच्छा, एक बात और बाबू, हल्ला नहीं करना है, ध्यान से देखना है, ठीक है। अच्छा, हम कुछ सवाल करना चाहेंगे तो छोड़ो, ध्यान से सुनना। हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं बाबू। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में कहा जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जी हाँ, समांतर श्रेणी को इंग्लिश में कहा जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं। समांतर श्रेणी का परिभाषा देखे थे बाबू पिछला क्लास में। फिर उसके बाद अनुक्रम, जिसको इंग्लिश में सीक्वेंस कहा जाता है, उसके बारे में देखे थे। फिर उसके बाद बाबू पद के बारे में पढ़े थे। पद को इंग्लिश में टर्म्स कहा जाता है। उसके बाद बाबू हम लोग सार्वंतर पढ़े थे। सार्वंतर का दूसरा नाम होता है पदांतर। और पूरा जो समांतर श्रेणी टिका हुआ है ना बाबू, इसी पे टिका हुआ है, सार्वंतर पर। सार्वंतर का दूसरा नाम पदांतर। कहीं कहीं पर सार्वंतर को मिल गया, पदांतर मिल गया तो समझ जाना वही है सार्वंतर। इसको इंग्लिश में कहा जाता है कॉमन डिफरेंस, और इसको सूचित किया जाता है छोटा डी से, स्मॉल डी से। याद रहेगा, सार्वंतर को स्मॉल डी से सूचित किया जाता है, ठीक है। अच्छा बाबू, इसका परिभाषा हम यही बताए थे कि कोई भी अनुक्रम दिया हुआ हो, कोई भी अनुक्रम दिया हुआ हो, जैसे दिखाते हैं बाबू, ध्यान देना। 2 4 6 8 आगे डॉट डॉट डॉट, सुनना ध्यान से बाबू। इसको अनुक्रम तब कहेंगे जब ये एक नियम के साथ आगे बढ़ा हुआ होगा। एक नियम के साथ अगर आगे बढ़ा हुआ होगा तो बाबू इसको अनुक्रम बोलेंगे। सबसे पहला सवाल उठता है कि ये अनुक्रम है या नहीं है। समांतर श्रेणी में बाद में घुसेंगे, सबसे पहले जानेंगे कि ये अनुक्रम है या नहीं है, एक नियम से आगे बढ़ा हुआ है कि नहीं है। तो देखो ध्यान से देखते हैं क्या हुआ है। ध्यान से देखते हैं बाबू, ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। 2 में 2 जोड़ दिया, यानी कि 4 में से 2 जाएगा तो 2 आ रहा है। 6 में से 4 जाएगा तो 2 आ रहा है बाबू। 8 में से 6 जा रहा है तो 2 आ रहा है, ठीक है। ध्यान देना, हमेशा जब आगे वाला को उसके पीछे वाला घटा रहे, आगे वाला में से पीछे वाला को जब घटा रहे बाबू, तो हर बार 2 आ रहा है। यानी एक रूल के साथ, एक नियम के साथ आगे बढ़ा हुआ है, यानी ये अनुक्रम है। और जब अनुक्रम है तो ये एपी भी है, समांतर श्रेणी भी है। समांतर श्रेणी को शॉर्ट में एपी बोलते हैं, याद रखना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी बोलेंगे, समांतर श्रेणी समझ जाना। अच्छा, यानी ये एपी में है, और एपी में है तो कॉमन डिफरेंस निकलेगा। कॉमन डिफरेंस इसका क्या होगा? कॉमन डिफरेंस माने सार्वंतर। सार्वंतर यानी डी का वैल्यू अगर निकालना हो तो उसका अगला पद में से पिछला पद को घटा देंगे, 2 आया। उसका अगला पद में से पिछला पद को घटा देंगे, पिछला पद को घटा देंगे तो 2 आ रहा है। अगला पद में से पिछला पद को घटा देंगे तो 2 आ रहा है। हर बार बाबू 2 आ रहा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस जो डी का मान हो गया बाबू, वो 2 हो गया। और इससे ये भी पता चल गया बाबू कि सारे सर्वांतर समान होते हैं, किसी भी अनुक्रम का सर्वांतर आपस में बराबर होते हैं। ये सबसे बड़ा पॉइंट है बाबू। यही पॉइंट इसमें लगने वाला है जो क्वेश्चन तुम्हारा स्क्रीन पे है बाबू, ठीक है, तो ध्यान देना। अच्छा, इसके बाद फिर थ्योरी नहीं बताए थे। इसके बाद लगता है कि 1-2 क्वेश्चन बताए थे। तो बाबू जो पिछला वीडियो नहीं देखा है वो जा करके संतोष एकेडमी मैथमेटिक्स चैनल पर जा करके और फर्स्ट वीडियो पहला लेक्चर देख सकता है, ठीक है। जिसको नहीं देखा हुआ, जिसको लगता है कि हमसे नहीं बनेगा, तो जा करके पहला वीडियो पर देख लेगा बाबू, क्लियर हो जाएगा। अगर चाहता है कि मैथ को चुटकियों में सॉल्व करें, मैथ को 100 में 100 नंबर लाएं, तो आएगा, हम गारंटी देते हैं। बस जैसे बोलते हैं वैसे करो। पहला वीडियो जाकर के समांतर श्रेणी का और जाकर के देख लेना। और ये तुम्हारा दूसरा वीडियो बाबू, लेक्चर सेकेंड है ये, ठीक है। इसमें क्वेश्चन चल रहा है, थ्योरी जितना समझाना था समझा दिए, अब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ध्यान देना, ध्यान देना बाबू। क्वेश्चन है
किसी समांतर श्रेणी के, ध्यान से सुनना, किसी समांतर श्रेणी के तीन क्रमागत पद, किसी समांतर श्रेणी के तीन क्रमागत पद, क्रमागत माने लगातार, दो तो दो के बाद तीन, तीन दिन के बाद चार, लगातार 5x + 3 8x तथा 9x + 3 है, तो x का मान ज्ञात करें। एक बात बोल दिया है, उसी बात से क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। क्या बोल दिया कि किसी समांतर श्रेणी के तीन क्रमागत पद इतना 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 है, यानी कि समांतर श्रेणी में है, ऐसा ये बोल रहा है, इसे पता चल रहा है। और जब समांतर श्रेणी में है तो यहां से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, x का वैल्यू निकल सकता है। तो लिखेंगे, बनाएंगे, तुम लोग ध्यान से सुनना बाबू, ध्यान से देखना। हाँ देखना, चूंकि दिए गए तीन क्रमागत पद, जो दिया हुआ है बाबू लिख लेंगे फटाक से। देख लो, बोला था किसी समांतर श्रेणी के तीन क्रमागत पद इतना इतना तथा इतना है। तीन क्रमागत पद 5x + 3 8x 9x + 3 समांतर श्रेणी में है, ऐसा बोला है क्वेश्चन में। समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी है, इसलिए समांतर श्रेणी के परिभाषा से, समांतर श्रेणी के या की परिभाषा से, समांतर श्रेणी के परिभाषा से हम लोग जानते हैं कि सार्वंतर समान होता है। अगर वो कोई भी अनुक्रम एपी में है, समांतर श्रेणी में है, तो उसका सार्वंतर समान होता है, हम बता दिए हैं। और सार्वंतर कैसे निकालते हैं, तो उसका अगला में से जस्ट उसका पीछे वाला को घटा देंगे। ठीक है, ध्यान देना। चलो तो देखना, अगला में से जस्ट उसका पीछे वाला को घटा देंगे, अगला में से जस्ट उसका पीछे वाला को घटा देंगे, और वो बराबर होगा अगला सार्वंतर के, अगला में से जस्ट उसका पिछला को घटा देंगे। अभी बोले सारे सार्वंतर समान होते हैं, अभी तुरंत थ्योरी किए थे पीछे। सार्वंतर निकालने का अगला में से उसका पिछला को घटा देंगे, फिर बराबर ले लिए, अगला में से उसका पिछला को घटा देंगे, क्योंकि सार्वंतर आपस में बराबर होते हैं। अब जैसे सॉल्व कर देंगे, वही जो वैल्यू आएगा बाबू वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से देखना बाबू, 8x, 8 में से 5 गया बाबू 3x हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया बाबू, और इधर 9x, 9x में से 8x चल गया बाबू, तो इधर x हो गया, और इधर 3, x वाला को एक तरफ बाबू और बिना x वाला को एक तरफ। चलो x को ले आओ, 3x, x प्लस में इधर आ जाएगा बाबू, तो माइनस, अगर माइनस में रहता इधर आता तो प्लस में। ध्यान देना, 3, ये माइनस में 3 उधर गया तो बाबू प्लस में 3, 3x में से 1x चल गया बाबू 2x, और 3 3 6 हो गया बाबू, 2 से 1 कट गया बाबू 3 मरतबे, यानी x का जो वैल्यू आ गया बाबू वो 3 आ गया। यही तुम्हारा क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया। जल्दी से उतारो फटाक से, चलो जल्दी करो। जल्दी करो बाबू।
थोड़ा जल्दी करो बाबू, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। एक काम करो बाबू, छूटेगा तो लास्ट में हम वीडियो को बंद करके और लिखवा देंगे, इसलिए जल्दी करो, जिसका छूटेगा कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, ध्यान देना अगला क्वेश्चन की ओर, यहां ध्यान देना बाबू। इस क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बाबू उसको पहले ध्यान से पढ़ लिया करो, ठीक है? मन ही मन ध्यान से पढ़ लिया करो। क्या बोल रहे, एक बार नहीं 2 बार पढ़ लो, 2 बार में समझ में नहीं आया, तीसरा बार में जरूर समझ में आएगा बाबू। क्वेश्चन को पहले पढ़ लिया करो मन में, ठीक है? चलो ध्यान से देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बाबू, यदि ए बी सी, इससे ये पता चलता है कि 3 को लगता है पद दिया हुआ, ठीक है? चलो ए बी सी समांतर श्रेणी में हो, एक चीज और दे दिया कि ये जो 3 पद समांतर श्रेणी में है, तो यहीं से खुलासा बहुत सारा हो गया। खुलासा ये हो गया कि समांतर श्रेणी में है, तो इसका मतलब सार्वंतर इसका बराबर होने वाला है। ए बी सी 3 को जब एपी में है, समांतर श्रेणी में है, तो इसे ये खुलासा हो गया बाबू कि सार्वंतर बराबर होने वाला है, डी बराबर होने वाला है। हाँ ध्यान देना, तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी। ओ आंसर दिया हुआ है, सिद्ध करना है, ठीक है ना? ये सिद्ध करना है। देखो तुम लोग सोच रहे होगा मन ही मन बाबू की सर सिर्फ ए बी सी 3 पद दिया हुआ है और भी समांतर श्रेणी में, और ये ऐसे लाना है, तो कोई भारी बात नहीं है। देखो क्या करेंगे, क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे बाबू, क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे। ध्यान देना, चलो देखते हैं। हाँ ध्यान देना, लिखेंगे, चूंकि जो बोला ना, जो क्वेश्चन बोल रहा है, जो बुक बोल रहा है, वही काम हम लोग कर लेंगे। कह रहा है ए बी सी समांतर श्रेणी में है, हम भी वही चीज लिख देंगे, सिंस ए बी सी समांतर श्रेणी में है, लिख लिया। जो बुक वाला वो भी कर दिए, समांतर श्रेणी में है, इसलिए समांतर श्रेणी के परिभाषा से, समांतर श्रेणी के परिभाषा से समांतर श्रेणी की परिभाषा से समांतर श्रेणी की परिभाषा से देखना बाबू, समांतर श्रेणी के परिभाषा से सार्वंतर सेम होगा, तो ले लेते हैं सार्वंतर सेम। देखो अगला पद पिछला पद को घटा दो, और अगला पद में से पिछला पद को घटा दो, और सार्वंतर आपस में बराबर हो जाएगा। सार्वंतर निकालने का तरीका, अगला पद में से पिछला पद को घटा दो, फिर अगला पद में से पिछला पद को घटा दो। बराबर क्यों ले लिए, क्योंकि सार्वंतर आपस में बराबर होते हैं। यहां तक क्लियर? आगे देखते हैं बाबू। यहाँ के बाद देखना बी, ये माइनस बी इधर आ जाएगा तो प्लस बी, ध्यान देना बाबू, सी और माइनस ए उधर जाएगा तो प्लस ए। बाबू ध्यान देना, आंसर को देख करके पता चल रहा है बाबू जो सिद्ध करना है, पहले एक और आपको देखो, माइनस में उधर गया तो प्लस में एक, और पहले से सी है लिख दो, माइनस में ए उधर गया तो प्लस में ए, और पहले से सी लिख दिए, कुछ नहीं किए बाबू। अभी सार्वंतर आपस में बराबर ले लिए समांतर श्रेणी के परिभाषा से। क्लियर? देखो अगला पद में से पिछला पद को घटा दिए, अगला पद में से पिछला पद को घटा दिया, बराबर ले लिए बीच में, क्यों? क्योंकि सार्वंतर आपस में बराबर होते हैं, ले लिए। और बाद बाबू बी वाला को ले आए और ए को भेज दी, उधर माइनस में था उधर गया प्लस में। अब ओकर बाद देखो क्या कर रहे हैं बाबू, एक बी और एक बी हो गया 2b, और इधर a प्लस सी। चलो बाबू अब ध्यान से देखो बाबू, यहीं से दिमाग लगाना है, सोचना है बाबू।
सिद्ध करना क्या है, प्रूव क्या करना है उसको देखो ध्यान से। स्क्वायर है और एक में स्क्वायर ना है, ओ स्क्वायर लेना पड़ेगा, है ना। तो देखना दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर ले लिया स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। एक तरफ नहीं ले सकते हैं बाबू, लेंगे तो दोनों तरफ, कोई काम करेंगे तो दोनों तरफ। मान के चलो x बराबर y है, दोनों तरफ अपना मान से 2 जोड़ना है, एक तरफ नहीं 2 जोड़ सकते हैं, गलत हो जाएगा। हाँ दोनों करे अगर 2 जोड़ देते हैं तो ऐसा ही होगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा तो जो काले वाला आ जाएगा। कोई भी काम किया जाता है तो दोनों तरफ किया जाता है, याद रखना, दोनों तरफ किया जाता है बाबू, याद रखना। चलो ध्यान देना, चलो वर्ग करते हैं बाबू, ध्यान देना। चलो 2b का स्क्वायर हो गया और इधर a प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया। अब कोई एक बच्चा खड़ा हो जाओ बाबू, और एक बच्चा खड़ा हो जाओ और एक फार्मूला हमको सुना दो बाबू, एक फार्मूला सुना दो बाबू, ठीक है। एक बच्चा कोई खड़ा हो जाओ बाबू और फार्मूला सुना दो। चलो ध्यान से देखना, हाँ खड़ा हो जाओ एक और एक फार्मूला सुना देना ध्यान से। पीछे देखो बाबू, माइक डोल गया, उसको सही करो। हाँ एक फार्मूला देखना ध्यान से, खड़ा हो जाओ, खड़े हो प्रीति। चलो हमको एक फार्मूला बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बताओ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक और फार्मूला हम बताएं तुम लोग को, एक और फार्मूला होता है इसका, वो बताओ। हल्ला नहीं करो, हाँ नहीं बैठ जाओ, बहुत खराब बात है। चलो एक और खड़ा हो जाओ, खड़ा हो बाबू कौशल, बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर का एक और फार्मूला बाबू। क्या बाबू? नहीं बाबू, जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो फिर ए प्लस बी कैसे आएगा? नहीं, बैठ जाओ, बहुत खराब बात है बाबू। तुम लोग को हम बताए हैं, तुम लोग संतोष एकेडमी में पढ़ रहा है, संतोष एकेडमी में पढ़ते हुए और वो भी बताते हुए बाबू तुम लोग नहीं बता पा रहा है, बहुत खराब बात है बाबू, ठीक है ना बाबू, दिक्कत है, ठीक है, ध्यान देना। a प्लस बी का होल स्क्वायर का एक और फॉर्मूला हम बताए थे, a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, तुम लोग भुला गया बाबू। हम एक फॉर्मूला और बताए थे, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, तुम लोग कैसे भूल गया बाबू? अगर तुम लोग सोच रहे होगा बाबू कि ये सही है कि गलत है तो प्रूफ भी हो जाएगा बाबू। करना क्या है, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और पहले से बाबू 4ab, हाँ माइनस 2ab और पहले से है बाबू 4ab। और बाबू तो देखो ध्यान से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab में 4ab पहला माइनस प्लस घटेगा बाबू, 4ab में 2ab चल जाएगा तो 2ab और जो बड़ा रहेगा उसका चिन्ह लिख देंगे बाबू, 4ab चिन्ह प्लस, और देखो ये वाला आ गया, यानी फार्मूला जो है बाबू सेम है। साबित हो गया कि फार्मूला जो है बाबू सही है, ठीक है, सही है। चलो ध्यान देना, तो फार्मूला तो जान गए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, तो बाबू यही फार्मूला यहाँ पर लगा देना है। तो चलो देखना ध्यान से, 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर और a प्लस बी, a तो a है और c को b पढ़ लो और वो वाला फार्मूला लगा दो। चलो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बाबू, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, b का काम कर रहा है c, a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस का 4ab प्लस का, तो प्लस 4ab, 4 a के जगह पर a है और b के जगह पर c। देखो फार्मूला लग गया बाबू, फार्मूला लग गया। यही फार्मूला खाली बाबू अगर याद नहीं होगा तो ये वाला क्वेश्चन नहीं बनने वाला था, तो ध्यान देना बाबू। चलो आगे बढ़ते हैं, हाँ बाबू, तो 4b स्क्वायर जो कहते हो, और ये बाबू 4ab प्लस 4ac प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में 4ac, और उधर बच गया बाबू a माइनस c का होल स्क्वायर। टारगेट देखो बाबू, टारगेट जरा मराने वाला है, बस सीधा कर दो बाबू, सीधा कर देंगे। अच्छा सीधा कर लो,
4 कॉमन ले लो, पहले 4 कॉमन ले लेंगे बाबू तो बी स्क्वायर, 4 कॉमन ले लिए तो ए सी, और इधर है बाबू ए माइनस सी का होल स्क्वायर। इंप्लाइज का चिन्ह देके बाबू सीधा कर लो, सीधा कर लो, ए माइनस सी का होल स्क्वायर और बराबर ये वाला उधर लिख लो 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी। और यही तुम्हारा लाना था बाबू, आ गया, तो फटाक से उतारो बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक मिनट ध्यान देना बाबू, 1 मिनट। तो भी ठीक है। हाँ, अगर कॉन्फिडेंस हो बाबू तो हम लोग क्वेश्चन को भी रॉन्ग कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है बाबू वो रॉन्ग है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था बाबू, तो सी होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, सी होना चाहिए था। चलो, मिस्टेक होता है, टाइपिंग मिस्टेक बाबू, ठीक है। जल्दी करो, उतारो फटाक से। कॉन्फिडेंस अगर हो तो क्वेश्चन को भी सुधार सकते हैं, ठीक है। चलो बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान देना बाबू। कह रहा है अगला क्वेश्चन में, यदि किसी श्रेणी का आरवा पद TR बराबर 3R प्लस 7 है तो दिखाइए कि यह श्रेणी समांतर श्रेणी है, इसका 11वां पद ज्ञात कीजिए। बाबू बहुत ही लॉजिक वाला क्वेश्चन है। TR का मान दे दिया है, जांचना है कि ये जो 12वां पद दिया हुआ है, हम तुम लोग को बताए थे कि TN माने nवां पद, AN माने nवां पद, TN का दो गो नाम, TN को ही AN बोलते हैं। NCERT में ये मिलता है, TN मिलता है भारतीय भवन बुक में, दोनों एक ही है, गड़बड़ मत समझना। TN का मतलब होता है nवां पद, AN का मतलब nवां पद, और यहां पर ही बाबू TR है यानी 8वां पद। बाबू हिया जो रहेगा वहां जोड़ देंगे, R है तो 8वां पद, P रहता तो Pवां पद, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। TZ रहता तो Zवां पद, ऐसे बोलता है, इसका नाम है, ठीक है। इस तरीका से नाम डालेंगे। अच्छा, बात नहीं करो, चलो ध्यान देना। हाँ तो बाबू TR माने 8वां पद दिया हुआ है, कह रहा है कि बताओ हमको समांतर श्रेणी निकालना है, या श्रेणी समांतर श्रेणी में है, मतलब कि इससे जो निकालेंगे हम लोग पद वो समांतर श्रेणी में होगा या नहीं होगा वो पता करना है, और फिर 11वां पद निकालना है। 11वां पद 1 से लेकर के निकालेंगे ना, 11वां पद आएगा। तो इतना ज्यादा नहीं करेंगे, डायरेक्ट निकल जाएगा। तो ध्यान देना कैसे बनाएंगे, इस तरीका का क्वेश्चन, इस तरीका के क्वेश्चन लेंगे, यहां पर चेंज कर करके और तुमको दे देगा, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखना। लिखेंगे ध्यान देना, चूंकि 8वां पद TR बराबर दे रखा है 3R प्लस 7, बात नहीं करो, TR बराबर दिया हुआ है 3R प्लस 7, ठीक है, ये दिया हुआ है बाबू। तो हम लोग बारी बारी से R का मान बाबू अपना मन से रखेंगे, वो भी मिनिमम रखेंगे, मिनिमम कम से। कोई भी प्राकृत संख्या मिनिमम इन्हें 1000 रख देंगे तो बहुत बड़ा आ जाएगा बाबू। जो जिससे कैलकुलेशन कम हो वो रखेंगे, अपना मान से वैल्यू रखेंगे। क्यों बाबू, अनुक्रम बनाने के लिए पहले अनुक्रम बनाना होगा,
तब देखना पड़ेगा कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। अनुक्रम बनाने के लिए और का मान अपने मन से नियम रखेंगे, प्राकृत संख्या वाला नेचुरल नंबर। ठीक, चलो 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे। हाँ ध्यान देना बाबू, एक रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे और उसके बाद डॉट डॉट डॉट। इतना ज्यादा नहीं निकालना है। हाँ तो ध्यान देना, जब या छोड़ो ना, इतना नहीं डिटेल जरूरी है, इसलिए टी आर के जगह पर 1, 3 आर के जगह पर 1, 7, 3 एकम 3, 3 और 7 10, T1 निकल गया, T2 निकालेंगे, आप 2 रखेंगे आर के जगह पर 2, 3 आर के जगह पर 2 प्लस 7 है तो 7, 3 दूना 6 और 7 हो गया बाबू 13। ओकर बाद बाबू 3 रखेंगे तो 3 और आर के जगह पर रख दो 3 प्लस 7, 3 3 9, 9 7 हो गया 16। एक आध बार और रखने का मन है तो रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। T4 रखो आप, 3 आर के जगह पर 4 प्लस 7, 4 3 12 और 7 हो गया 19। और भी बाबू निकल सकता है, ये मत सोचना कि इतना ही सर और आगे तक जा सकते हैं। हाँ तो इतना ही से जब पता चल जाएगा कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है तो और आगे निकालने की जरूरत नहीं है। कभी भी बाबू एनवा पद अगर दिल रहेगा इस तरीका से तो पहले उसका अनुक्रम बनाओ। अनुक्रम बनाने के लिए बड़ी विधि है, बनाने के बाद अनुक्रम बनाओ पहले। तो देखो अनुक्रम बन गया, पहले आया 10, या ऐसे लिखो, यहां हम लोग चेक करने वाले हैं। दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे, चौथा पद में से तीसरा पद को घटाएंगे। अगर बाबू सेम आ जाएगा, अगर सेम आएगा तो समझ जाएंगे कि ये P में है, बस सेम आ जाए। देखते हैं बाबू, चलो T2 माइनस T1 निकाल के देखते हैं। T2 का मान हो गया बाबू 13 और T1 का मान 10, 13 में से 10 गया तो 3। आगे बाबू T3 में से T2 को निकाल के देखते हैं। T3 का मान है बाबू 16 और T2 का मान है बाबू 13, 16 में से 13 गया 3। चलो ठीक है, और देखते हैं बाबू T4 में से T3 को घटा के देखते हैं बाबू, तो आ रहा है, देखते हैं 19 में से बाबू 16 चल जाएगा तो 3। देख रहा होगा कि हर हाल में सब जगह 3 3 आ रहा है, तो लिखेंगे चूंकि सभी का अंतर समान है, चूंकि सभी का अंतर समान है, सभी का अंतर बराबर है, इसलिए यह अनुक्रम या इसलिए यह समांतर श्रेणी में होगा, इसलिए यह समांतर श्रेणी में होगा। यह है। अब बाबू एक चीज तो प्रूव हो गया कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। जो चेक करे लगे, देख बोल रहा था कि समांतर श्रेणी में ऐसा दिखाओ, तो हम दिखा दिए। यहां तक तो बन गया कि समांतर श्रेणी में है, हम दिखा दिए। क्योंकि सारा अंतर अगर सेम आ जाता है बाबू, सभी का अंतर बराबर आ जाता है, तो समझ जाना कि वो समांतर श्रेणी में है। यानी कि ये जांच लिए कि ये जो दिया हुआ था पद, ये जो दिया हुआ था एनवा पद, अरवा पद भालू, तो अरवा पद जो दिया हुआ था बाबू, उससे पता चल गया कि ये समांतर श्रेणी में है। इस अब हम लोग को निकालना है बाबू हाँ, हम लोग को और बोला है इसी में 11वां पद ज्ञात कीजिए। 11वां पद, तो T11 बराबर 11 रख दो, जहां है 8, 11 प्लस 7, 11 33 और 7, 33 और 7 हो गया 40। यही बाबू तुम्हारा दोनों आंसर हो गया। सिद्ध भी हो गया कि समांतर श्रेणी में है और 11वां पद निकल भी गया। तो फटाक से उतार लो, जल्दी करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और आगे कर लो, दिक्कत हो रहा है तो और आगे कर लो।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हो गया बाबू, चलो ध्यान देना। चलो नेक्स्ट, जल्दी करो। बाबू ध्यान से सुनना। पता है बाबू, यहाँ पर जो 11वां पद निकाले हैं, इसको निकालने के लिए एक फार्मूला भी आता है, और फार्मूला हम लोग पढ़ने वाले हैं, अभी जस्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ध्यान देना, उस फार्मूला को सिद्ध कर लेते हैं, उस फार्मूला पर भी आ जाएगा, और फार्मूला पर भी ये डायरेक्ट हो गया। टी 11 का 11वां पद निकाले थे, 11 रख दिए, आ गया आंसर, 11 रख दिया, आंसर आ गया। लेकिन डायरेक्ट फार्मूला भी है, उस फार्मूला का हम लोग प्रूफ देखने वाले हैं, देखेंगे प्रूफ। हो गया, चलो ध्यान दें बाबू, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। बोला है कि श्रेणी इतना इतना का 15वां पद लिखिए, 15वां पद निकालना है बाबू। अब इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हम अभी जो पीछे बात बोले कि ये फार्मूला, इसके लिए फार्मूला से भी आंसर आ सकता है, 11वां पद का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फार्मूला पहले देख लेते हैं, उसके बाद बाबू इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो हेडिंग बनाना, अब जो हम बोलते हैं हेडिंग बनाना, ये क्वेश्चन बनाने से पहले हेडिंग बनाना, क्योंकि ये उसी फार्मूला पर उसको सेट कर देंगे, ठीक है। चलो ध्यान देना, ध्यान देना। हेडिंग बनाओ, लिखो, हेडिंग बनाओ, लिखना। प्रथम पद एवं सर्व अंतर ज्ञात रहने पर, प्रथम पद एवं सर्व अंतर ज्ञात रहने पर, मेरा राइटिंग थोड़ा खराब है बाबू, ध्यान से देखना। सर्व अंतर ज्ञात रहने पर व्यापक पद ज्ञात करना।
व्यापक पद ज्ञात करना। व्यापक पद ज्ञात करना। बाबू ध्यान से देखना जो हम बोलना चाह रहे हैं, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर प्रथम पद दिया हुआ रहेगा, प्रथम पद को T1 या A से दिखाते हैं, तुम लोग को बताए थे, नहीं पता है तो पहले वीडियो में जाकर के देख लेगा। प्रथम पद को T1 या A से सूचित किया जाता है, क्लियर। और फिर सर्वांतर को D से, यानी A का मान और D का मान जब दे रहेगा तब व्यापक पद ज्ञात करना है, कुछ आगे का पद ज्ञात करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला देखने वाले हैं, क्लियर। ये फॉर्मूला को ध्यान से देखना बाबू। फॉर्मूला को डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकता है कोई, प्रूव नहीं करता है बाबू जल्दी कोई, हम प्रूव करके दिखा रहे हैं, ठीक है। देखना, माना कि समांतर श्रेणी का पहला पद, माना कि समांतर श्रेणी का पहला पद T1 बराबर A, माना कि समांतर श्रेणी का पहला पद T1 बराबर A और सार्वंतर बराबर D। प्रथम पद T1 बराबर A और सार्वंतर बराबर D। यहां तक लिख लिया। तो समांतर श्रेणी के परिभाषा से, समांतर श्रेणी की परिभाषा से, अब ध्यान देना बाबू, यहां के बाद ध्यान देना। फिर से जब प्रथम पद T1 यानी A दिया हुआ रहेगा, सार्वंतर यानी D दिया हुआ रहेगा, और आगे का पद निकालने के लिए बोलेगा, तो उसके लिए हम फार्मूला बताने वाले हैं। उस फार्मूला को ध्यान से देखना, हम प्रूव कर रहे हैं, उसको तुम लोग जाकर घर पे एक बार रिवीजन कर लेना, ठीक है। यहां तक हो गया। अब समांतर श्रेणी के परिभाषा से हम लोग देखते हैं, ध्यान देना। तो समांतर श्रेणी का परिभाषा बोलता है कि सभी का सार्वंतर समान होता है, सभी का सार्वंतर आपस में समान होता है, ये बोलता है समांतर श्रेणी का परिभाषा। चलो तो पहले हम अनुक्रम ले लेते हैं, ठीक है। अनुक्रम ले लेते हैं, T1 T2 T3 T4 डॉट डॉट डॉट, लास्ट था T1। हाँ, लास्ट वाला को कहा जाता है अंतिम पद बाबू, लास्ट वाला को कहा जाता है अंतिम पद। अंतिम पद को Tn से दिखाते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ले लो दो, चलो। हाँ, अंतिम पद को बाबू Tn से दिखाते हैं। Tn माने nवां पद यानी अंतिम पद, ठीक है। अंतिम पद को Tn, एक अनुक्रम ले लिए, ठीक है। इस तरीका का अनुक्रम दिया हुआ रहेगा, प्रथम पद और सार्वंतर पता रहेगा, A का मान और D का मान पता रहेगा, और कहेगा अंतिम पद निकालो या आगे का पद निकालो, तो उसके लिए हम फॉर्मूला दिखा रहे हैं, ठीक है। चलो ध्यान देना। तो समांतर श्रेणी की परिभाषा से तो जान ही रहे हैं, सभी का अंतर समान होता है। T2 माइनस T1 बराबर D, T3 माइनस T2 बराबर D, T4 माइनस T3 बराबर D। हाँ, ध्यान देना, डॉट डॉट डॉट। बाबो ध्यान देना बाबो, यहां Tn है, देखो 4 है तो अगर पहले एक कम, 3 है तो अगर पहले एक 2 कम। अच्छा, Tn है तो n में से एक घटा देंगे, देखो 4 है तो 4 में से एक घटा दिए तो 3 आया, 3 है तो 3 में से घटा दिए तो 2 आया, तो यहाँ n है बाबू, तो एक घटा देंगे, तो यहाँ पर जो मिलने वाला है बाबू वो मिलेगा Tn माइनस 1, क्लियर ना। हाँ बाबू, यहाँ पर जो मिलने वाला है, पीछे वाला जो मिलने वाला है बाबू
वो n माइनस वन, एक में से एक कम। देख लो 4 है तो एक कम 3, तो यहाँ n है तो एक कम n माइनस वन। तो यहाँ पर ही देखना ये दोनों का अंतर भी बराबर होगा d का, है ना। चलो tn माइनस tn माइनस वन बराबर d। हाँ, समांतर श्रेणी का परिभाषा बोलता है कि सभी जगह सर्वांतर सेम होता है, समान होता है। तो ले लिए इसका सर्वांतर d, इसका भी सर्वांतर d, इसका भी सर्वांतर d, तो आगे चल करके इसका भी d, सब एक दूसरे का बराबर है। सभी को जोड़ने पर, सभी को जोड़ने पर, जोड़ने पर चलो जोड़ करके देखते हैं। जैसा ही बाबू हम लोग जोड़ेंगे तो देखना क्या होने वाला है बाबू, बहुत मजा आने वाला है, सब कट जाएगा देखना जोड़ने पर। चलो जोड़ते हैं। हाँ ध्यान देना, सभी को जोड़ने पर देखो जोड़ेंगे वैसा ही। देखो T2 प्लस में और T2 माइनस में कट गया, T3 प्लस में T3 माइनस में कट गया। ये वाला भी होकर ऊपर होगा, जब E 3 है तो यहाँ 3 है, तो यहाँ पर भी होगा Tn माइनस वन है, ये वाला भी कट जाएगा, सब कट जाएगा, जितना भी बीच में आएगा सब कट जाएगा। बचेगा बाबू T1 प्लस Tn बराबर d रहेगा n बार। d देखो d d d कै बार तो n बार, d रहेगा dn बार, dn बार अंतिम तक। देखो n तक है ना, क्यों n तक है वैल्यू दिया हुआ, तो d जो रहेगा n बार। ध्यान देना यहाँ के बाद। चलो बाबू रुको लिख ही देते हैं, डीवा बार भी लिख सकते हैं, डीवा बार, ठीक है। ध्यान देना डी वहां बार बहुत बार है, ठीक है। ध्यान देना T1 प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में, तो उधर बच गया Tn, और ये प्लस में T1 इधर आ जाएगा तो माइनस में, ये माइनस में है। हाँ यहाँ ध्यान देना बाबू, देखो ये माइनस में था T1, यहाँ माइनस में था T1, उधर गया तो प्लस में। अच्छा क्या हुआ, ये माइनस में T1 उधर गया तो प्लस में, और ये Tn ज्यों का त्यों, ठीक है। डीवा बार, डीवा बार है, डी कई बार है, डीवा बार माने बाबू डी कै बार निकलेगा। मान के चलो एक अनुक्रम हम तुमको बताते हैं लेकर के 2 4 6 8 10। अब ध्यान से डी का वैल्यू निकालते हैं, यहां से कुछ निकलने वाला पॉइंट डी निकालो। 4 में से 2 जाएगा 2, 6 में से 4 जाएगा 2, 8 में से 6 जाएगा 2। हम कुछ बताना चाहते हैं बाबू, 10 में से 8 हो जाएगा 2। बाबू कै बार डी निकल रहा है, डी कै बार निकला बाबू, पद कै गो था, 1 2 3 4 5 गो, पद कै गो था 5 गो था, और निकल कै गो रहा है 5 में से 1 कम निकल रहा है, क्या 5 में से 1 कम निकल रहा है। यहाँ पर ही देखो कि 1 से कई तक है बाबू, 1 से लेके कई तक है, तो डी जो निकलेगा n से 1 कम निकलेगा ना, डी कै बार रहेगा n माइनस 1 बार, n माइनस डी n माइनस 1 बार। यहां से देखो पकड़ा रहा है, यहां से पकड़ने का कोशिश करो। देख लो पद बाबू था 5 गो, पद था 5 गो, डी निकला 4 गो, माने कि जय वो पद रहेगा ओकरा में से 1 कम रहेगा, 5 में से 1 देखो कम कर दी, देखो 4 गो निकला, 5 गो था पद और निकला डी 4 गो, 1 2 3 4 गो, तब 5 माइनस 1। यहाँ पर n था n तक है और d निकलेगा 1 कम, तो n में से 1 कम यानी n माइनस 1 बार निकलेगा, है ना, n माइनस 1 डी। ये पकड़ना था बाबू, यहाँ के बाद ये वाला स्टेप सा भूल आ जाता है ना, 1 कम बार निकलता है डी। देख लो जितना 5 गो पद है तो 1 कम 4 बार निकला, 4 बार डी निकल रहा है ना। हाँ ध्यान देना, यही नहीं पकड़ पाता है कोई बाबू। अब देखो ध्यान देना,
Tn। T1 का वैल्यू देख लो बाबू a है, a लिख लो, n-1 इंटू डी। यही फॉर्मूला का बाबू हम लोग को इंतजार था, यही फॉर्मूला का आज से याद रखना बाबू। Tn बराबर फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी। ये प्रूव नहीं करता है बाबू कोई, तुम देखो प्रूफ, तुम लोग प्रूफ के साथ पढ़ रहा है बाबू। Tn का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी, याद रखना। यानी आज के बाद बाबू nवां पद का फॉर्मूला पूछ दिया तब बोलना a प्लस n-1 इंटू, हाँ एरा एनवा पद बोलते हैं, एरा क्या बोलते हैं बाबू? एनवा पद। एनवा पद बराबर फॉर्मूला हो गया प्रथम पद प्लस n-1 इंटू सार्वंतर। ना याद रहेगा हिंदी में भी और ऐसे भी याद रखना शॉर्ट में भी। एनवा पद का फॉर्मूला है प्लस n-1 इंटू डी। चलो उतार लो फटाक से।